स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर क्यों मुड़ा हुआ होता है। श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर क्यों मुड़ा हुआ होता है। श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर इसलिए मुड़ा होता है क्योंकि जब मजदूरी एक सीमा से भी ज़्यादा बढ़ जाती है या जब मजदूरी में जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो मजदूर फिर काम के स्थान पर आराम को महत्व देना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहां पहले मजदूर 8 घंटे 7 घंटे काम करते थे, अब जब मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, अब मजदूर मात्र 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे ही काम करता है क्योंकि अब उसे चाहिए आराम। आराम इसलिए करता है मजदूर अब क्योंकि अब उसकी जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वो अब उसकी आसानी से पूरी होने लगी हैं। इसलिए वो अब काम के स्थान पर आराम को प्रतिस्थापित करता है। इसे हम एक सारणी और चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पूर्ति वक्र यानी श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर क्यों मुड़ा हुआ होता है। पहले हम लोग एक सारणी तैयार करेंगे। मजदूरी की दर प्रति घंटे, दूसरा काम के घंटे प्रतिदिन कुल मजदूरी राशि रुपए में। इस तरीके से मान लीजिए कि शुरू में जो मजदूरी थी वो थी 150 रुपये, तो यहाँ पर एक मजदूर 5 घंटे काम करता था, तब उसकी जो कुल मजदूरी राशि हुआ करती थी वो 750 रुपये हुआ करती थी। फिर 150 से मजदूरी बढ़कर हो जाती है 300 रुपये। तो फिर क्या करता है कि मजदूर जहाँ पहले 5 घंटे काम कर रहा था वहाँ अब 7 घंटे काम करने लगा, तो उसकी जो कुल मजदूरी हुई वो 2100 रुपये हुई। अब क्या हुआ कि मजदूरी दर में यानी मजदूरी में और ज़्यादा वृद्धि हो गई, 600 रुपये हो जाती है, यानी लगभग दूनी हो जाती है। तो फिर जहां मजदूर 7 घंटे काम कर रहा था, अब वहां पर मजदूर मात्र 6 घंटे ही काम करने लगा और जो उसकी मजदूरी वो 3600 रुपये हुई कुल मजदूरी। तो अब क्या हुआ कि मजदूरों ने काम के घंटे इसलिए कम कर दिए या काम करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि अब उसकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी होने लगी हैं। जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं थी वो बहुत आसानी से पूरी होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि जहां उसकी मजदूरी पहले 150 रुपये थी, अब यहाँ पर 600 रुपये हो गई है। जहां पर 150 रुपये में 5 घंटे काम करता था मजदूर, अब वो 600 रुपये में मात्र 6 घंटे काम करता है।
वो भी तब जब उसका मन करता है। अब वो आराम चाहता है और कम से कम घंटे काम करना पसंद करता है। तो शुरू में मजदूरी कम थी तो 5 घंटे काम करता था, मजदूरी बढ़ी तो फिर वो 7 घंटे काम करने लगा। मजदूरी जब और बढ़ी, एक सीमा से भी ज़्यादा बढ़ी, दूनी हो गई, तो फिर उसने काम के घंटे उसने और घटा दिए। वो कम से कम काम करता है मात्र 6 घंटे, जबकि इस हिसाब से उसे लगभग 9 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मात्र 6 घंटे ही काम कर रहा है। अब वो अधिक से अधिक एंजॉयमेंट चाहता है, आराम चाहता है, वो अब विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, इसलिए वो कम से कम काम चाहता है। अब इस सारणी की सहायता से एक चित्र का निर्माण करते हैं हम लोग। ये एक्स अक्ष की मूल बिंदु O, ये वाई अक्ष, यहाँ पर होगा मजदूरी की दर, मजदूरी की दर, और यहाँ पर श्रम की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ। इस तरीके से शुरू में क्या हुआ कि मजदूरी OW थी, OW, और OW होने पर, OW पर जो श्रम की पूर्ति थी वो थी WP के बराबर, जो कि ये वाली पहली अवस्था है, ये वाली, यानी जब श्रम की जब 150 रुपये मजदूरी थी तो वो 5 घंटे काम करता है। मान लीजिए कि OW मजदूरी है, यानी 150 रुपये मजदूरी है, और जो श्रम की पूर्ति है वो WP है, यानी 5 घंटे काम करते हैं मजदूर यहाँ पर। ये भी आप कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि मजदूरी दर में वृद्धि हो जाने पर, यानी मजदूरी OW से बढ़कर OW1 हो जाती है, तो श्रम की पूर्ति भी W1P1 हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर दूसरी स्थिति में देख रहे हैं। जैसे मजदूरी 150 से 300 हुई तो श्रम की पूर्ति बढ़ गई, जहाँ पर WP श्रम की पूर्ति हुआ करती थी, अब वहाँ पर W1P1 के बराबर श्रम की पूर्ति होने लगी है। तो ये दूसरी जो स्थिति है, दूसरी अवस्था है, इस तरीके से यहाँ पर दर्शाई जाएगी। और जो अब क्या हुआ कि श्रम की यानी जो मजदूरी दर है वो OW1 से बढ़कर OW2 हो जाती है, तो श्रम की पूर्ति घटकर मात्र W2P2 हो जाती है। जैसा कि तीसरी स्थिति में देखने को मिल रहा है कि जैसे ही मजदूरी दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई तो क्या हुआ, काम के घंटे घटने लगे, यानी जो श्रम की पूर्ति है वो घटने लगी, जैसा कि इस यहाँ पर W2P2 के माध्यम से दिखाया गया है। तो जो श्रम का जो पूर्ति वक्र होगा वो इस तरीके से होगा। इस तरीके से P2, ये श्रम का SS पूर्ति वक्र। तो ये पीछे की तरफ श्रम का पूर्ति वक्र इसलिए मुड़ता है कि जैसे जैसे मजदूरी की दर में वृद्धि होती जाएगी, जो श्रमिकों की पूर्ति है वो घटने लगती है, क्योंकि श्रमिक एक सीमा के बाद में फिर वो आराम चाहने लगता है। आराम इसलिए चाहता है क्योंकि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी होने लगी हैं, इसलिए यही कारण है कि श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की तरफ मुड़ने लगता है।